ईवान, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी वाला वीडियो है राज फैमिली से रिलेटेड। आप सभी को पता है कि राज फैमिली में रंजना की गोद भराई का एक मतलब जो होता है कि रस्म, वो हो रही है। और मुझे बहुत खुशी हुई, सच बताऊं तो मुझे बहुत खुशी है। और मैं तो चाहती थी कि मनीषा के साथ भी ये दिन बहुत जल्दी आए, और अभी भी मैं प्रार्थना करूँगी कि मनीषा के लाइफ में भी ये दिन बहुत जल्दी आए। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ये चाहत रखते हैं, और मुझे अच्छा लगा कि रंजना के साथ भी जो भगवान ने किया, मतलब होता है, कई बार होता है चीज़ें बहुत सारी खराब हो जाती हैं। जो चीज़ें रंजना के साथ हो चुकी हैं वो मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया हुआ है, मतलब बहुत बार। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि वो दर्द कैसा होता है। ठीक है, लेकिन आज की डेट में मेरे पास एक बेटी है। कुछ ही दिनों पहले मेरी बेटी हुई है, 3 महीने की है आज वो। अभी मतलब 3 महीने पूरे हो चुके हैं, अब चौथे महीने की होने वाली है 6 तारीख को, तो 4 महीने की पूरी हो जाएंगी। तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि रंजना की लाइफ में ये दिन आया, और हर एक औरत को ये दिन मिलना चाहिए। लेकिन इसी के साथ मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि राज फैमिली में ना ये चीज़ बहुत है, कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, है ना, इन लोगों के टाइटल थंबनेल पता नहीं क्यों बदल जाते हैं। खुशी के समय पे भी टाइटल कुछ इस तरीके के आ रहे हैं, कुछ इस तरीके के थंबनेल लगाए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को लगे कि कंट्रोवर्सी हो रही है। पर अंदर वीडियो में जाके देखोगे तो वैसा कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, कल सचिन ने एक वीडियो डाला जिसमें कि उन्होंने गेस्ट से रिलेटेड बात की। ये बात पहले आंटी जी और अंकल जी ने की थी। तो आंटी ने एक अपने व्लॉग में बोला, कल वाले व्लॉग में, कि मनीषा जो है वो एक गेस्ट की तरह आ रही है, 2 दिन 4 दिन रहेगी, उसके बाद वो चली जाएगी, है ना। तो ये वाली चीज़ से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो भड़क गए कि आपने, मनीषा बहू है, आपकी बड़ी बहू है, तो आपने मनीषा को मेहमान क्यों बोला, गेस्ट क्यों बोला, है ना। कहीं ना कहीं लोगों का भड़कना भी एक तरीके से जायज़ है, क्योंकि कोई भी बहू होती है वो अपने ससुराल से चाहे दूर रह रही हूँ, चाहे कहीं पे भी रह रही हूँ, मैं भी दूर रहती हूँ, मैं भी अपने ससुराल में नहीं रहती हूँ। क्योंकि देखो, जहाँ हमारा पति रहेगा हमें मजबूरी में वहाँ रहना पड़ेगा। मजबूरी बोल लो, खुशी बोल लो, चाहे कुछ भी बोल लो। शादी जब होती है ना किसी भी लड़के की, तो कोई भी लड़की आती है तो वो लड़के के साथ रहने के लिए आती है, ना कि पूरे फैमिली को संभालने के लिए। अब अगर लड़का ही फैमिली से दूर रह रहा है तो फैमिली के पास तो फिर भी एक दूसरे को संभालने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन जिस लड़के की शादी हुई उसको शादी का मतलब कैसे समझ आएगा, उसको जिम्मेवारियां, उसको अपनी लाइफ कैसे मिलेगी। मतलब एक होता है ना, एक लाइफ की शुरुआत होती है एक लड़के की। तो जो लड़की अगर अपना घर छोड़ के आती है तो वो एक लड़के के लिए आती है, ठीक है, अपनी गृहस्थी बनाने के लिए आती है, अपने आप को, अपने एक परिवार को खड़ा करने के लिए आती है, और 2 लोग मिलके अपने परिवार को बड़ा करते हैं। ठीक है, माना कि ससुराल में रहना पड़ता है, लेकिन आजकल के जनरेशन के हिसाब से हर इंसान आज के डेट में अलग रह रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता कि भैया बहुत बड़ी गलत चीज़ है, ये कुछ गलत नहीं होता। ठीक है, अगर साथ में रह के आपके घर में खाने को रोटी नहीं है तो क्या फ़ायदा एक साथ रह के, है ना। अगर इंसान दूसरी जगह, किसी दूसरे शहर में जाके या कहीं और जाके कमा रहा है और अच्छा खा पा रहा है, अपने परिवार को हेल्प कर पा रहा है, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ में कहीं कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, है ना। दूसरी चीज़ कि आंटी ने गेस्ट बोला, तो मुझे लगता है कि हर बहू का अपना घर होता है, ससुराल। लेकिन लड़कियों को यही बोला जाता है अगर वो मायके जाती हैं कि भाई मायके में तुम्हारा घर नहीं है, ये जहाँ तुम अब रहती हो वहाँ तुम्हारा घर है। ठीक है, अब ससुराल में आ जाओ तो ससुराल वाले बोलते हैं तुम तो पराए घर से आई हो, हमारा बेटा हमारा है, लेकिन तुम तो हमारी बहू हो, है ना। तो ये बोला जाता है। अब रही बात मनीषा के केस में, तो मनीषा के केस में क्या है कि मनीषा का खुद का घर है। ठीक है, अंबाला में सचिन और मनीषा का खुद का घर है, जो कि मनीषा के खुद के नाम पे है। तो मनीषा एक तरीके से, जो मनीषा का घर है, तो मनीषा का घर तो वही बोला जाएगा। अब वो ससुराल जा रही है तो ससुराल में सिर्फ वो ज़्यादा महीना, 2 महीना, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन इस तरीके से ही रहती है। ठीक है, अब वो इस तरीके से तो नहीं रहती कि जीवन भर उसने वहीं रहना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो गेस्ट की तरह जाती है और गेस्ट की तरह वापस आ जाती है। वहाँ पे मनीषा की जिम्मेवारी से ज़्यादा रंजना की जिम्मेवारी है, क्योंकि रंजना जो है वो वहाँ दिन रात 24 घंटे उन लोगों के साथ रहती है। ठीक है, रहने के साथ साथ हर चीज़ का अता पता रंजना को ज़्यादा होगा,
एज़ कंपेयर मनीषा के साथ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग ये बातें बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे भड़क गए कि आंटी ने ये बात बोली, मुझे लगता है कि एक कॉमन सी बात थी। आंटी ने बोली कि भाई वो आ रही है मनीषा मेहमानों की तरह आ रही है, तो बस मेहमानों की तरह वो चली जाएगी 2-4 दिन में, पर रहने वाले इंसान को ही रहना बोलते हैं। अब जैसे वहाँ पे पूजा आई हुई है, मतलब जो आप जिनको सुचिता के नाम से जानते हैं, उनकी सिस्टर, सचिन की सिस्टर, तो सुचिता आई हुई है, पूजा आई हुई है। तो पूजा के लिए आप लोग क्या बोलेंगे कि पूजा उस घर की बेटी है, यही बोलोगे ना। ये तो नहीं बोलोगे कि वो घर पूजा का है। पूजा का घर नहीं है, वो पूजा का मायका है, ठीक है, मायका ही बोला जाएगा। क्योंकि आज की डेट में पूजा के पास और उनके हस्बैंड के पास भी एक खुद का घर है, जिसको वो खुद का बोल सकती हैं डंके की चोट पे खड़े होके, ठीक है। मायका मायका ही होता है, ससुराल ससुराल ही होता है, चाहे कोई भी लड़की हो, चाहे मैं भी हूँ ना। तो आज जिस घर में मैं बैठी हूँ अपने पति के साथ, तो वो घर मेरा है, ठीक है। अगर मैं अपने मम्मी के घर जाऊंगी तो वो मेरा मायका हुआ, अगर मैं अपने ससुराल जाऊंगी तो वो मेरा ससुराल हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो मुझे नहीं लगता कि आंटी ने कोई भी बात गलत बोली, है ना, कोई गलत नहीं था। लेकिन जो हरकतें वहाँ पे आंटी देखती होंगी, आंटी ने उसको ये हिसाब से बोला ना, ऐसा आप लोगों ने भी देखा है कैमरे पे, मैंने भी देखा है कि भाई मनीषा जाती है, सिर्फ सचिन की जिम्मेवारी उनकी होती है, बाकी लोगों की जिम्मेवारी वो लेती नहीं है उतनी, या फिर उतना कुछ करती नहीं है। हम सब ने देखा है, इस चीज़ से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि भाई मनीषा बहुत किचन में घुसी रहती है दिन रात, या लोगों के लिए बहुत सारे पकवान बना रही है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि जो पकवान बनाती हैं उन्हीं का घर अपना हो जाता, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, दिमाग लगा के बात की जाए और बिना वजह की फालतू बकवास ना की जाए, तो ये एक नॉर्मल सी बात थी। और इस बात के ऊपर सचिन ने भी वीडियो बना के डाल दिया, जो कि मजाक में बनाया था, लेकिन उन्होंने टाइटल और थंबनेल ऐसा डाला जिससे कि पब्लिक जा के देखे। और मुझे लगता है कि इनके घर में जब भी कुछ अच्छा होता है प्रिंस से रिलेटेड, तब इनके कंट्रोवर्सी रिलेटेड कंटेंट आने शुरू हो जाते हैं, मतलब थंबनेल टाइटल ऐसे आने लग जाते हैं, और धीरे धीरे वो नेगेटिविटी जो शुरू होती है ना, वो धीरे धीरे नेगेटिविटी पे बदल भी जाती है। तो मैं नहीं चाहती कि इस बार ऐसा कुछ भी हो, क्योंकि प्रिंस की शादी पे भी वो आलू के छिलके वाला, आप सभी को याद होगा कि कितना छिलका 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 हुआ था, आलू के छिलके नहीं उतरे थे, ये हो गया था, वो हो गया था, मतलब कितनी सारी कहानी हो गई थी उस चक्कर में भी। और तब प्रिंस की शादी थी, ठीक है। उसके बाद उसकी जितनी भी चीज़ें आई हैं, कभी ना कभी मतलब जो भी आई है उनकी फेस्टिवल, या मतलब फेस्टिवल मान लो, या फिर ये मान लो कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जन्मदिन आता है, एनिवर्सरी आती है, हर एक चीज़ में बवाल होता है इनके घर में, प्रिंस से रिलेटेड जितना भी कुछ होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस बार प्रिंस को बख्श देना चाहिए फैमिली वालों को, और थोड़ा व्यूज़ का लालच कम करना चाहिए। कहीं ना कहीं व्यूज़ के चक्कर में ये सब गवारपंती होती है इनके घर में, जो कि मुझे नहीं अच्छी लगती। और मैं कहूँगी कि ये इस समय बिल्कुल भी वो समय नहीं है कि आप लोग ये कंटेंट लाओ, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, लाओगे तो भैया वीडियोस बनेंगे, और वीडियोस बनेंगे तो कोई अच्छा बोलेगा तो कोई बुरा भी बोलेगा, मेरे जैसे लोग भी कुछ ना कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। और मुझे बहुत खुशी है रंजना की चीज़ें देख के, और मैं चाहती हूँ कि यही चीज़ें मैं मनीषा के लिए भी देखूँ, बहुत जल्द देखूँ, माता रानी जल्दी से सच करे। जिस समय मेरे पास बेटी नहीं थी ना, उस समय मैं भी लोगों को देखती थी तो मेरे मन में बहुत सारी बातें आती थी। तो मुझे पता है कि जिसके पास बेबी नहीं होता है उसको कैसा फीलिंग आती है, ठीक है। तो मैं वो चीज़ यही कहूँगी कि मनीषा के साथ बिल्कुल होनी चाहिए, जैसे भगवान ने मुझे भी एक बेटी दी, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कोई फ़र्क नहीं है आज के डेट में। जैसे मेरे पास आज मेरी एक बेटी है जिसने मुझे माँ बनने का सुख दिया, वैसे ही मनीषा को भी वो सुख ज़रूर मिले, है ना। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।